फिल्म की शुरुआत में हमें एक खतरनाक घटना के बारे में बताया जाता है जो 1 साल पहले हुई थी। उस समय सुपर मून की वजह से पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग चांद के संपर्क में आकर खतरनाक जीव बन गए थे। डरने की बात यह है कि ये घटना फिर से हो सकती है क्योंकि एक और सुपर मून आने वाला है। इंटरव्यू में रिपोर्टर्स मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अरंडा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि हम अभी भी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उस दिन घर से बाहर ना निकलें और चांद की रोशनी से बच कर रहें। इसके बाद हमें वेस्ली मार्शल को दिखाया जाता है। वेस्ली एक पूर्व सैनिक और वैज्ञानिक है। वह अपनी भाभी लूसी और भतीजी एमा के साथ रहता है। लूसी ने अपने पति को पिछले सुपर मून की घटना में खो दिया था। वेस्ली ने अपने भाई को खोने के बाद ठान लिया कि वह अब किसी और को नहीं खोएगा। वह अपनी भाभी और भतीजी की सुरक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। वह घर के चारों तरफ बैरिकेड लगाता है, जाल बिछाता है, दीवारों में बिजली के तार दौड़ाता है और घर के बाहर जगह जगह पर कैमरे लगाता है। आने वाले खौफनाक रात के लिए सभी पड़ोसी डरे हुए हैं और अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। उसी समय वेस्ली अपने पड़ोसी कोडी के पास जाता है जो सड़कों पर लापरवाही से बंदूक चला रहा होता है। वेस्ली उससे कहता है कि फायरिंग करना बंद करो क्योंकि रोड पर बच्चे खेल रहे हैं। कोडी कहता है कि मैं तो बस खतरनाक रात के लिए तैयारी कर रहा हूँ जब हर किसी को अपनी अपनी जान खुद बचानी होगी। इसके बाद वेस्ली लूसी को बताता है कि मैंने घर को पूरी तरह से बंद कर दिया है और समझाता है कि यदि कोई अजनबी दरवाजा खोलने के लिए कहे तो मत खोलना और अपनी और एमा की सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए गोली चला देना, चाहे सामने कोई भी हो। आखिर वह दिन आ जाता है जिस रात को सुपर मून निकलने वाला था। वेस्ली कहता है कि मैं रात को घर पर नहीं रहूंगा। लूसी वेस्ली को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वेस्ली कहता है कि मेरा जाना जरूरी है। आखिर वह दोनों को घर में सुरक्षित बंद करके चला जाता है। बाहर रोड पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक और सेना के साथ डॉक्टर अरंडा अपनी टीम का परिचय कराते हैं। यह टीम उस समस्या का हल ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और वेस्ली उस टीम का अहम हिस्सा है। डॉक्टर अरंडा बताते हैं कि उनकी टीम ने एक सीरम बनाया है जिसे उन्होंने मुनर नाम दिया है। यह सीरम सुपर मून के असर से मानव डीएनए को बचाने में हेल्प कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज की रात इस इलाज को पूरी तरह से साबित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शाम होने पर लैब में 3-4 लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया जाता है और उन्हें बड़े से पिंजरे में डाल दिया जाता है जिसमें एक लेडी भी होती है। मार्शल अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी सूट पहनता है और उनकी आंखों में ड्रॉप डाला जाता है और उनके ऊपर सीरम का स्प्रे करते हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आता है चारों घबरा जाते हैं और बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वैज्ञानिक उनकी आंखों में ड्रॉप डालते हैं और उनकी बॉडी पर भी सीरम का स्प्रे करते हैं। जैसे ही चांद निकलता है वह ऊपर की छत को हटा देते हैं। इससे चांद की रोशनी उन चारों के ऊपर पड़ने लगती है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा। सारे स्टाफ बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर डीएनए टेस्ट को देखने के लिए खुद सूट को पहनकर ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कोशिकाओं में काफी तेजी से परिवर्तन हो रहा है लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अचानक उनकी बॉडी बदलने लगती है जिसको देखकर डॉक्टर सीरम को स्प्रे करने के लिए कहते हैं लेकिन एक आदमी मशीन को पकड़कर फेंक देता है और धीरे धीरे लड़की और बाकी लोग भेड़िया बनने लगते हैं। वैज्ञानिक ऊपर की छत को बंद करते हैं लेकिन सारा सिस्टम फेल हो जाता है और वह भेड़िया उन पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच डॉक्टर अरंडा भी भेड़िया में बदलने लगते हैं और एक स्टाफ के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उसके पेट से खून निकलने लगता है। वेस्ली उसे बचाने के लिए वहां से लेकर भागता है। सारे भेड़िए पिंजरे से बाहर निकलकर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। उधर लूसी के घर की लाइट टिमटिमाने लगती है। लूसी कैमरे की वीडियो फुटेज देखती है पर उसे कुछ भी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। पड़ोस में कोडी पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है। उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि बाहर पेड़ पर एक भेड़िया है। वह उसे शूट करना शुरू कर देता है लेकिन भेड़िया दरवाजे को तोड़ देता है जिससे चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और वह भी भेड़िया बन जाता है। उधर वेस्ली और डॉक्टर एमी दोनों काफी डरे होते हैं और उनका साथी मर जाता है। वेस्ली कहता है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए जाना होगा। वह भेड़ियों से बचते हुए एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर वह अपनी बंदूक और यूनिफॉर्म को ले लेते हैं और आंखों में कुछ ड्रॉप डालते हैं और अपने बॉडी पर सीरम का स्प्रे करते हैं ताकि चांद की रोशनी का उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। वह अपने घड़ी में 1 घंटे का काउंटडाउन लगाते हैं क्योंकि इस दवाई का असर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह भेड़ियों से बचते हुए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वेस्ली अपने भाभी को फोन लगाता है तो पता चलता है कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। अचानक उसकी भाभी को किसी की आवाज आती है। वह पड़ोस की एक लड़की होती है जो उससे हेल्प मांग रही होती है। वेस्ली
दरवाजा खोलने से मना करता है। अचानक भेड़िया पीछे से आकर उसे मार देता है। बात करने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद वो कैसे भी करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं और भेड़ियों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। वो छिप कर देखते हैं कि पूरे शहर में भेड़िया इंसान को मार रहे हैं और उनके आगे जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। वह गाड़ियों से छुप छुप कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अचानक बहुत सारे भेड़िया उनके चारों तरफ आ जाते हैं। वह दोनों उनसे बचने के लिए गाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। उधर भेड़िया उनके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी कैमरे में देख लेती है और अपने कंट्रोल रूम से उसके ऊपर तेल का स्प्रे करती है। लेकिन वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और बिजली के खंभे को हिलाकर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिक्योरिटी सिस्टम खत्म हो जाता है और घर में अंधेरा हो जाता है। लूसी अपनी बेटी को लाइट देती है और खुद बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। उधर वह दोनों गाड़ी पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भेड़िया एडी को खींच लेता है और उसे खत्म कर देता है। लूसी अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर फायरिंग करने लगती है। एक भेड़िया घर के अंदर घुस जाता है और उनको ढूंढने लगता है। वह दोनों चुपचाप कोने में छिप जाती हैं। वेस्ली बड़ी रफ्तार के साथ भेड़ियों को कुचलते हुए अपने घर आ जाता है। घर के अंदर भेड़िया उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन लूसी कुल्हाड़ी से हमला करके उसे खत्म कर देती है। वेस्ली घर के अंदर आता है और उन्हें सेफ देखकर बहुत खुश होता है। वह एमा को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वेस्ली लूसी को घड़ी देता है और कहता है कि आधा घंटा और छिप कर रहो जब तक कि सुबह ना हो जाए। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर चला जाता है और भेड़िया को चैलेंज करता है। चांद की रोशनी पड़ते ही वह भी भेड़िया बन जाता है और दोनों चिल्लाते हुए आपस में फाइट करने लगते हैं। काफी देर फाइट होने के बाद वेस्ली उसे खत्म कर देता है। लूसी घर के अंदर से छिप कर देख रही होती है और अपनी बेटी को अलमारी में छुपा देती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना, और बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। वेस्ली जो कि भेड़िया बन चुका है दरवाजे के पास आता है। लूसी कहती है कि तुम हमें पहचानो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन वह दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। लूसी उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम याद करने की कोशिश करो, यह हमारा परिवार है। लेकिन वेस्ली उसके ऊपर दहाड़ता है। लूसी डर के मारे नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर फायरिंग करने वाली होती है। अचानक घड़ी का अलार्म बजता है। वह तुरंत बंदूक से खिड़की पर फायरिंग कर देती है, जिससे सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ने लगती है और वेस्ली नॉर्मल इंसान बन जाता है। एमा बाहर निकलकर देखती है और बहुत खुश होती है और फिल्म खत्म हो जाती है।